सीधी चेतावनी जो है वो पाकिस्तान की सरकार को है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बलूचिस्तान से पाक सैनिक हटाने को कहा गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में बलोच आर्मी का एक और हमला हुआ है। लड़ाकों को पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। मस्तूंग इलाके में बताया जा रहा है पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ है। पुलिस स्टेशन से हथियार ले गए बलोच लड़ाके। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो सामने आया है। बीएलए ने जारी किया वीडियो। बलोच आर्मी ने हाईजैक का वीडियो जारी किया है। 182 लोगों के अभी भी बंधक है। बलोच आर्मी की तरफ से कहना है हाईजैक का वीडियो जारी किया गया है। बीएलए की तरफ से बलोच आर्मी ने हाईजैक का ये वीडियो जारी किया है और 182 लोगों के अभी भी बंधक होने की खबर मिल रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुतहर्रिक हुई भी अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ बीएलए इतनी मुतहर्रिक कैसे हो गई। जो ताज़ा तरीन इत्तलात है वो बड़ी ही अलार्मिंग है, बड़ी परेशान कौन है। जिस जगह ट्रेन को रोका गया है वहां से सड़क का फासला 24 किलोमीटर है। वहां पे एरियल स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, यानी अपने ही लोगों का, यरगमालियों का नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ी टेंस और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इस ट्रेन को हाईजैक करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 20 जवानों को मार गिराया है। मतलब वो दहशतगर्द जो हैं वो काफी देर से, कई घंटों से वो उन्होंने यरगमाल बनाए हुए। हमलावर हैं उनकी तादाद भी 100 के करीब बताई जाती है। जो लोग वापस आए उनमें से किसी ने कहा कि ये 100 से कम लोग नहीं हैं जिन्होंने ये अटैक किया है। इसकी ताज़ा मिसाल आज की है। अफगानिस्तान भी हमारे साथ हॉस्टाइल है। 20 ऐसी तंजीमें हैं जो फाल हैं और कलअदम टीटीपी 6000 जंगजुओं के साथ सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है कि जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। और हमारी ये तवक्को थी कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक करे, लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ। इस हमले के लिए ऐसे इलाके का इंतखाब किया है कि जो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हो गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने 20 घंटे से ट्रेन को अगवा कर रखा है। पाकिस्तानी आर्मी अब तक बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे से ट्रेन को छुड़ाने में ठूस रही है। कामयाबी का नगाड़ा पीटने में पाक नंबर 1 आर्मी और पाकिस्तानी सरकार खूब आगे है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि 100 से अधिक यात्रियों को बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे से छुड़ा लिया गया है, जबकि यात्रियों ने बाहर आकर पाकिस्तानी सेना के दावों की पोल खोल कर रख दी। हाईजैक वाली जाफर एक्सप्रेस से सुरक्षित निकले। यात्रियों ने यह बताया कि उन्हें खुद बलोच लिबरेशन आर्मी ने छोड़ा है। अब तक बलोच लिबरेशन आर्मी ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सामने बड़ी मांग रख दी है। पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बंधकों की रिहाई के बदले में बलोच राजनीतिक बंदियों और जबरन गायब किए गए बलोच लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। यह सबसे बड़ी मांग है। हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी का मुख्य मकसद बलूचिस्तान की आजादी है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। दहशतगर्दी का एक इंतहाई कंडेमनेबल वाकया जो शायद अभी जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, जो हमें इतलात मिली है सिक्योरिटी ज़राए से, उसमें यह कि जाफर एक्सप्रेस में कुछ बच्चों और औरतों को जो है वो बनाने की कोशिश की गई है यरगमाल, और अभी ये सब कुछ जारी है। इस पर थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो अब तक हमारे पास खबरें आई हैं इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया ही जंग के सायों तले लगती है। मास्को पर आज लॉन्ग रेंज मिज़ल से, या मिज़ाइल जिसे कहते हैं उर्दू में, उससे हमला हुआ। हम इसी बात पे आते हैं। मसूद खान साहब, ये फरमाइए कि कुछ क्वाइट रिसेंटली यूँ लगता है कि स्टेप अप हो गए हैं हमारे ऊपर अटैक, जिसकी ताज़ा मिसाल आज की है। अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ हॉस्टाइल है। इंडिया को हम जानते हैं वो क्या कर रहा है। ईरान के साथ भी गर्म सर्द चलता रहता है। आप इसे किस बैकड्रॉप में देखते हैं और ये कहाँ तक हम काबू पा सकेंगे इस पर, जनाब मसूद खान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। सबसे पहले तो मैं भी इस दहशतगर्दी के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इस तरीके से बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके पीछे जिन क़ुव्वतों का हाथ है, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहा है और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की सरपरस्ती करता है। तो इस वजह से, और दूसरी जो आपने दूसरे ममालिक की तरफ इशारा किया, उसमें सबसे बड़ा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है।
और हमारी ये तवक्को थी कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक करेंगे, बल्कि इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए मना कर देंगे। लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान अमेरिका के लिए और मगरबी दुनिया के लिए दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये जंग जारी है और शदीद तर होती जा रही है। जी मियाँ साहब, आपके पास कुछ डिटेल्स भी हैं और आपका सवाल मसूद खान साहब से। इसमें जी मसूद खान साहब, मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो BLA है या TTP है या ख्वारिज जो हैं उनके जो हमले हैं वो CPAC को सबोताज करने के लिए हैं, और इसके पीछे इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान है, अफ़गान जो है वो अबूरी हुकूमत बाकायदा तौर पर इसके पीछे है और रा जो है उसकी तरफ से फंडिंग होती है। तो हम अब अबूरी हुकूमत को बार बार तो कह चुके हैं, अब फौजी ऑपरेशन है एक हल है, दूसरा हल जो है वो सफारती हल है। आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या हमें सफारती हल पे जाना चाहिए, क्योंकि सफारतकारी तो बहुत हो चुकी, वो नहीं मानते, तो क्या करना चाहिए ताकि दहशतगर्दी ख़त्म हो सके? दहशतगर्दी का हम मुकाबला कर रहे हैं और सफारतकारी और जो इस दहशतगर्दी का मुकाबला है इनको मुतवाज़ी तौर पर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक को ख़त्म करके तो दूसरे को शुरू किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो तो हमें पता चले कोई हुकूमती वज़रा में से, मैंने आज बात करने की कोशिश की उनसे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, लेकिन वो ज़ाहिर अफसरदा, सारा मुल्क ही अफसरदा है, तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा ये अब इसमें ज़ाहिर है र्यूमर्स भी फैल रही हैं, गलत खबरें भी आ रही हैं, सही भी आ रही हैं, वो आगे पीछे सारा। तो इस वक्त ये है कि बहरहाल ऑपरेशन एक जारी है और उसमें जो है वो मतलब वो दहशतगर्द जो हैं वो काफ़ी देर से, कई घंटों से वो उन्होंने ये रगमाल बनाया हुआ है। तो बस अल्लाह करे कि ये बच्चे औरतें जो भी हैं अंदर बेगुनाह, वो सारे हॉस्टेजेस जो हैं वो रिहा हो जाएँ। और अब जाहिर है पता नहीं सुसाइड बॉम्बर हैं उसमें क्या है, इसकी तो अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, तो ये देखते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये है कि बहुत बढ़ गया ये हार्डकोर टेररिज्म, और इसको अगर प्रायोरिटी नंबर 1 पे ना लाया गया फौरी तौर पे तो बाकी सारी फरोई मामला आते हैं। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो ये होगा, तो उसने ये बयान दे दिया, तो उसने ये कह दिया, तो मतलब ये सिस्टम चलेगा जी, वो वज़ीर आज़म अगला ये होगा, तो वो ये सारा सब के पीछे पैसा है, पैसा बनाया जा रहा है। बस मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाह रहा। ये प्रायोरिटी के इशूज़ हैं और फॉरेन पॉलिसी आपकी जो दुनिया के हालात हैं, तो सोशल अनरेस्ट जो नीचे फैल रहा है लोगों के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, इसके ऊपर फोकस दें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर काबू ना पाया जा सके, बड़ी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आप यानी आराम से इन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन यह है कि वो इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि भाई क्या ये दहशतगर्दी इशू है सबसे बड़ा, या ये है कि बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। ये अल्लाह करे खैरियत से ये जो हॉस्टेजेस हैं ये रिहा हों, इसमें औरतें बच्ची हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये जो ग्रुप्स हैं उस तरफ से इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और ये फिर इनके पास पैसा और असला कहाँ से आ रहा है, और फुली ट्रेंड है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये ऐसे ये प्रॉपर, जो बनू में भी हुआ था, प्रॉपर ट्रेंड लोग थे, और ये अभी भी ट्रेंड है। इनको इंटेलिजेंस भी यकीनन मिल रही है, इनको वेपन्स भी मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, और कहीं से आ रहा होगा पैसा, 100% में हराम का पैसा, करप्शन का पैसा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर।